Good morning students. Now I will come चैप्टर नंबर 14 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो अब आप 13 चैप्टर में जितने भी मिस्टीरियस एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे लगा लेना। जो भी फंसे हमसे पूछो, हम आपको समझा देंगे वीडियो बना के, लेकिन छोड़ना नहीं क्योंकि वही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। हम आपको बता दे रहे पेपर में वही एग्जाम्पल आएंगे। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। कोई दिक्कत हो तो आज ही क्वेरी करना, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन टुकड़ों में कैसे किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले आप यही जाने कि क्या होता है। हम तुमको सीधे केवल फार्मूला बताएंगे जिससे हमको दिया गया है। देखो सीधे ये आपके पास क्या है, दो फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मीन्स आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन फाई एक्स है, और कह रहा है इसका आप इंटीग्रेशन करिए। देखो फार्मूला होता है, पहला फंक्शन लिख लो, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। तो पहला क्या है एफ एक्स, दूसरा क्या है फाई एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन डी अपान डी एक्स एफ एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, देखो पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक समझ में आ गया। एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन डी अपान डी एक्स एफ एक्स एंड दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स और डी एक्स एक बार और आ जाएगा पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, देखो लिखा है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रल मीन पूरा इंटीग्रल लगा हुआ है। तो ये ऐसे दिया गया है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो फंक्शन लेने हैं, लेट यू एंड वी बी द टू गिवन फंक्शन, देन डी अपान डी एक्स यू डॉट वी एम ने कर लिया। तो ये आपको डिफ्रेंसिएशन का नियम पता है। दो प्रोडक्ट कैसे होता था, पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन। तो यू इंटू डी वी अपान डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी यू अपान डी एक्स बाई डिफरेंस ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करें, हम इसमें पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बराबर यू डॉट वी। अब आपको जब इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स हट जाएगा, जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रूफ लग गया, इधर करेंगे तो ये हट जाएगा, पहला ही क्वेश्चन गया। नाउ पुटिंग यू इक्वल टू एफ एक्स। अब हम क्या करें, यू की जगह हम एफ एक्स पुट कर दें, वी की जगह हम इंटीग्रेशन एफ एक्स पुट कर दें। इन वट यू की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं एफ एक्स एंड वी की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स। एक मिनट, हाँ इंटीग्रेशन फाई एक्स पुट किया तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फाई एक्स प्लस डी एक्स बराबर एफ एक्स और इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स के। ये फॉर्मूला हम लोग करके रख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। चलो चलो एग्जाम्पल देखते हैं, पूरे वही सवाल लगेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन एक्स ए की पावर एक्स। देखिए हमने आई इक्वल टू माना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए की पावर एक्स। बस एक काम आप देखिएगा, किसको हम पहला फंक्शन माने, किसको हम दूसरा फंक्शन माने। तुमको इसमें तो किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे फंक्शन आपके पास आएंगे जिसका आपका डिफ्रेंसिएशन नहीं होता होगा, तो आप ऐसा सोच के मानिएगा जिसका हमें फंक्शन में, क्योंकि फार्मूला होता है ना पहला तो दूसरे का इंटीग्रेशन माने पहले का अवकलन पहले का डिफ्रेंसिएशन। तो पहला फंक्शन देखो इसे हम एक्स मान रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंस वन हो जाएगा, ई की पावर इसका भी ई की पावर होता है, जिसमें जिसको मानो कोई दिक्कत नहीं। कुछ फंक्शन आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं। तो हमने किया इंटीग्रेटिंग बाई लेटिंग एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो पहला इंटू दूसरे का फंक्शन, एक्स को हमने पहला फंक्शन माना है, एक्स है आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। तो फर्स्ट पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन लगता है पहले का अवकलन डी अपान डी एक्स एक्स, तो दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स इसको डी एक्स आ गया। तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ये आ गया, और ई की पावर एक्स एक्स का डिफरेंस क्या होगा वन हो जाएगा। ई की पावर इसका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर कॉमन तो एक्स माइनस वन, तो ये आ गया आपका ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल समझ में आपको, ठीक। फाइव फार्मूला में है आपका पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, वही हमने किया है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्स लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बाई चांस इत्तेफाक से पहले इंटू दूसरे इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना, ठीक है। अगर हम इसमें लॉग एक्स को दूसरा फंक्शन पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, अब ध्यान देना पहला इंटू दूसरे का लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तुमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, लॉग एक्स के लिए वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसलिए इसमें आप क्या कर रहे हो, हम लॉग एक्स को पहला फंक्शन मानते हैं क्योंकि इसका हमको इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ा हुआ है, इसको हम दूसरा फंक्शन मानते हैं।
समझ गए। जिसको हमारे पास फार्मूला नहीं है उसको हम पहला फंक्शन, जिसका डिफ्रेंसिएशन हमें पता है उसको हम दूसरा मानेंगे। ठीक है, किस अब देखो log x का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा ना, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट बाई पार्ट log x इज द फर्स्ट फंक्शन। log x को क्या बनाया, तो फर्स्ट फंक्शन का फार्मूला क्या है, पहले दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो log x का डिफ्रेंसिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। अब मान लो इसको तो बना देते पहला फंक्शन, तो पहले हम दूसरे log x का इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं, तो रुक जाते हैं यहीं पर। तो यही सोचना है आपको, किसका इंटीग्रेशन हमारा डिफ्रेंसिएशन हमारे पास है, किसका इंटीग्रेशन नहीं है, किसको माने। ठीक, देखो हो गया। मान लिया हमने log x को पहला फंक्शन तो log x लिख लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx लिख लिया, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन तो डी अपन डी log x लिख लिया, दूसरा इंटीग्रेशन हो गया तो log x आ गया, एक्स स्क्वायर पान टू माइनस log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पान टू। अब बन गया x कैंसिल हो जाएगा, x/2 टू का बना जाएगा, तो इंटीग्रेशन x dx करोगे एक्स स्क्वायर पान टू, हो गया पूरा पूरा निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया अच्छे से ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये सॉल्व करिएगा आप। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं। देखो कह रहा है, पूछा भी हो गया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन tan इनवर्स x, तो i बराबर tan इनवर्स x dx। देखो यहाँ तो भाई एक ही फंक्शन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द गिवन फंक्शन, इट प्रोडक्ट द टू फंक्शन इंटीग्रेटेड बाई 1, तो हम 1 माना ले। देखो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है, तो इसको हम पहला फंक्शन ना बनाना, tan इनवर्स इसको पहला फंक्शन बनाना, याद रखना। अगर 1 को तुमने पहला फंक्शन बना लिया तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। हमने 1 को दूसरा फंक्शन बनाया, तो हमने लिखा पहला फंक्शन ये हो गया, फर्स्ट इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंस tan x का आपके पास डिफरेंशिएशन है, tan x का डिफरेंस क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन ये लगा दिया, तो x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x tan इनवर्स x अपान 1/2। अब देखो ये क्या हुआ आगे, ध्यान देखना, ये अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमने मल्टीप्लाई का रूल लगने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना। देखो प्रतिस्थापन विधा में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टी, तो 2x dx बराबर dt के, तो h दिया dt अपान 2 रख दिया, तो 1/t dt अपान टी क्या हो गया, log ऑफ टी हो गया। ध्यान देना, यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लगने के बाद ये बड़ा फंक्शन लास्ट वाला, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, तो 1 का 0, 2x dx बराबर dt के, x dx बराबर dt अपान 2 के, तो dt अपान 2 रख दिया, dt बाई टी का log x टी की वैल्यू पुट कर दी, सब खत्म हो गया सवाल। ठीक है, इसी तरह log x का करना, log x पूरा सॉल्व करना और इसको सॉल्व कर भेजिएगा और बताना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ओके।